हेलो बच्चों, लर्न विद सुधीर चैनल में स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, ठीक है। डिफरेंशिएशन में मैंने क्या कवर कर रखा है कि कोई फंक्शन है, सपोज़ कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो क्या करते थे हम, x के रिस्पेक्ट में इसका हम dy अपॉन डी एक्स निकालते थे। क्या निकालते थे बच्चों? dy अपॉन डी एक्स, वो क्या होता था? 2x। क्या हो जाता था? 2x। आपको पता है ना डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला क्या होता है? एक यूनिक फार्मूला हमें पता था कि अगर x की पावर n है, ठीक है, कोई फंक्शन है y, इसका क्या है, इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो क्या करते थे? dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पावर कहाँ होती थी? पावर आगे आ जाती थी और पावर से एक माइनस हो जाता था। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये क्या था? ये कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसका ये क्या है? डेरिवेटिव है। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। क्या कि अगर हम इसका, अब इस फंक्शन का, इसका मैं अगर एंटी डेरिवेटिव निकालूं तो मुझे फिर से क्या मिल जाएगा? यही फंक्शन मिल जाएगा। समझ में आई ना बात? ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। देखो, मैंने आपको बोला था कि कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, तो डेरिवेटिव फाइंड किया तो क्या आया? 2x। क्यों भाई 2x क्यों आया? मैंने पढ़ रखा है ना डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। पावर आगे आती है, पावर आगे आ गई 2 और पावर में एक माइनस हो गया। 2 पावर थी, एक माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 1 लिखा नहीं जाता। तो ये क्या आ गया? इसका डेरिवेटिव आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। ओके प्यारे बच्चों, तो ये मेरा आ गया डेरिवेटिव। अब अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालें तो यही मिल जाएगा मुझे। क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा मुझे। ठीक है, करके देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको एक ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इससे सारे न्यूमेरिकल आपके इसी से लगने वाले हैं, ठीक है। इसमें सारे फार्मूले कवर करेंगे, आपको फार्मूले याद होने चाहिए, मस्ट है। एक्सरसाइज प्रोसीड करने से पहले आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको फार्मूले ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। ओके, चलो देखते हैं। तो इसका क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव अगर निकालना है एक्स की पावर एन का, तो बच्चों इसमें क्या होता है कि पावर में एक ऐड हो जाता है और वही पावर अपॉन में आ जाती है। कहाँ जाती है? अपॉन में, और एक कांस्टेंट सी लग जाता है, ठीक है। ये कांस्टेंट सी क्यों लग जाता है ये भी मैं क्लियर करूँगा। तो आपको ये किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो ये, एंटी डेरिवेटिव निकालना है तो ये फार्मूला लगता है। यही मैंने पहले लेक्चर में कवर किया है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है कि कौन सी चीज़ कितने फास्ट चेंज हो रही है, और एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन में क्या बताया कि कौन सी चीज़ कैसे गैदर हो रही है। ओके, ठीक है। मतलब डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव में डिफरेंस यही है कि इसमें चीज़ें बहुत फास्ट चेंज होती हैं और इसमें फास्ट से गैदर होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? तो देखो, मैं बात कर रहा था कि अभी अब हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो ये आया। अब अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल दें, एंटी डेरिवेटिव निकालें तो क्या मिलेगा मुझे? यही मिल जाएगा। तो देखो निकालो, 2x किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि x है। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या होता है? 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x और dx। अब देखो x का क्या होगा? पावर में एक ऐड हो जाएगा। अभी पावर क्या है? 1 है, तो पावर में एक ऐड किया, कितना हो गया? 2, और वही पावर अपॉन में आ गई, है ना। और 2 मेरा कांस्टेंट पहले से था तो 2 आगे रहेगा ही, और प्लस सी। अब देखो बच्चों, 2 से 2 गया, क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। क्या आया? एक्स स्क्वायर आ गया। तो देखो, मैंने ये फंक्शन था उसका डेरिवेटिव निकाला, उसका डिफरेंशिएशन किया तो 2x मिला। अब अगर मैं इस 2x का एंटी डेरिवेटिव निकाल दूँ, क्या कर दूँ? इंटीग्रेशन कर दूँ, तो फिर से मुझे यही मिल गया। देखो वही मिल गया ना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे।
अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि सी क्यों आया, कांस्टेंट सी क्यों आया। देखो बच्चों, जब मैंने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डेरिवेटिव निकाला, तो ये क्या बना, 2x बना। ओके, और जब मैंने इसका एंटी डेरिवेटिव निकाला, मैंने इसका एंटी डेरिवेटिव निकाला 2x का, तो ये क्या चेंज होके आ गया, 2x², सॉरी ये क्या आ गया था, x² + c। ओके, तो ये c किस लिए आया। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, कांस्टेंट क्यों आया। अच्छा मुझे ये बताओ, y = x² + 7 होता, अगर y = सपोज y = x² - 10 होता, ठीक है, कुछ भी होता, अगर इस x² के साथ में कुछ भी होता, अगर मैं बोलूँ कि आप इसका क्या निकालो, डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या होगा, तो सिंपल है, बता दोगे dy/dx, इसका हो जाएगा 2x और कांस्टेंट टर्म्स का 0, कांस्टेंट टर्म का 0 होता है ना, होता है ना। चलो इसका मैं निकालूँ तो बोलोगे dy/dx, और x² है तो ये हो जाएगा 2x, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0, ठीक है। तो इसका तो कोई खेल ही नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं, हर बार मुझे क्या मिल रहा है, 2x, एवरी टाइम मुझे क्या मिल रहा है, 2x। तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि जब मैं इसका एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या मुझे ये 7 या 10 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, इसलिए मैंने c क्या रखा है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखो मैंने क्या 2x का क्या निकाला, एंटी डेरिवेटिव, वही तो निकाला ना। अब क्या, आप जैसे कि हमने, अगर मैं आपको बोलूँ कि x² + 7 का डेरिवेटिव निकालो, तो आपने डेरिवेटिव ये निकाल दिया। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। अगर मैं इसका एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा तो यही फंक्शन बन जाएगा, यही आ जाएगा ना। तो अब इसका एंटी डेरिवेटिव अब यहाँ पे निकालोगे तो 2x आएगा, 2x का एंटी डेरिवेटिव यही आएगा। यहाँ पे x² - 10 का डेरिवेटिव निकालोगे तो डेरिवेटिव आएगा 2x, फिर इसका निकालेंगे तो यही है। इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट c रखते हैं, क्योंकि अब हमें ये पता नहीं है कि फंक्शन यहाँ पे 7 ले लो, आप 10 ले लो, 25 ले लो, वॉट एवर यू कैन टेक इट, ठीक है। अगर आपने कुछ भी लिया, इसका डेरिवेटिव 2x होगा और एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, x² + c, ठीक है। क्योंकि जब हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो मुझे ये वैल्यू तो नहीं मिलती है ना, 10 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा, इजंट इट। इसलिए मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया c। तो प्यारे बच्चों, आपको सारे फार्मूलेस में कभी भी कोई भी इंटीग्रेशन करोगे ना, आप कांस्टेंट c रखोगे। अगर आप 12th बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो मैं पक्का बोल रहा हूँ, अगर आपने कांस्टेंट c नहीं लगाया ना तो 0 मार्क्स मिलेगा। ओके, c क्यों आया, किस लिए आया, यहाँ पे आपने समझ लिया होगा। ओके, बढ़े आगे, चलो। तो ऐसे हमें डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव है उसका, अगर मैं एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा तो वही फंक्शन मिलता चला जाएगा, हर बार वही रिवर्स प्रोसेस चलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फार्मूले से, ठीक है, जो मुझे इस शॉर्ट्स फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको ना इंटीग्रेशन में ये फार्मूले लर्न होने चाहिए, मस्ट है, ये आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये फार्मूले कैसे आया मैंने आपको बताया है, फर्स्ट वीडियो में समझाया है, ठीक है। तो हमें ये जो है ना फार्मूले के फॉर्म में मिल चुके हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, ठीक है, वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये सारे मुझे फार्मूले टाइप में मिल गए, ठीक है। ये हमसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि इसको आप प्रूफ करके बताओ, ठीक है। तो ये मुझे लर्न होने चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। तो मैं आपको लर्न करा देता हूँ। देखो x⁴n dx = क्या है, x⁴n + 1/n + 1। सपोज़ कोई भी पावर है, x⁴2 है तो क्या होगा, x⁴3/3 + c। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई है, ठीक है, उसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। c क्यों आया, ये यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्यों, अगर आप यहाँ पे माइनस होगा, सपोज़ x⁴ यहाँ पे क्या होता है, पावर में एक ऐड होता है। वैसे भी इंटीग्रेशन क्या होता है, गैदरिंग होती है, सम होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि कोई चीज़ किस रेट में कितना फास्ट चेंज हो रही, वो डिफरेंशिएशन है, ठीक है।
तो -1 होगा, तो अगर यहाँ -1 होगा तो +1 हो जाएगा, तो -1 + 1 कट के हो गया 0, x की पावर 0 वैल्यू क्या होगी 1, बट अपॉन में भी तो 0 हो जाएगा, और जब अपॉन में 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, सो x n = -1 नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये है 1/x dx = क्या होगा log मॉड्यूलस x + c, ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ओके चलो नेक्स्ट dx का करना, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, 1 है। 1 कब होगा, अगर x की पावर 0 हो तो ये 1 होगा ना, यहाँ क्या है 1 है ना, कांस्टेंट है, तो x की पावर 0 तो इसका मतलब 1 होगा। तो अगर 0, अब x की पावर 0 है, यहाँ से देखो तो 0 + 1 क्या होगा x की पावर 1 बाई 0 + 1 1, तो सीधे x + c हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लर्न कर लो। अगर आपको ये लर्न नहीं होंगे तो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। ओके एक चीज़ देखो, यहाँ पे साइन और कॉस दिया है, फिर टेन और कॉट नहीं दिया, सेक और कॉसेक नहीं दिया है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं। यहाँ पे एक और फार्मूला है sec² x = क्या होता है sec² = 10x + c। ओके वो भी याद कर लेना, मेरे से मिस हो गया है। तो बढ़ते हैं आगे, tan x और cot x, sec x, cosec x इनका क्या होगा। तो कुछ ऐसे इंटीग्रल्स हैं जिनको मैं सब्स्टिट्यूट करके करता हूँ, ठीक है ना, उनका सब्स्टिट्यूट करना है, वो देखते हैं कैसे करते हैं। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों, मैंने जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव कहो या इंटीग्रेशन कहो, ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्या होता है, माइनस का cos x + c, cos x + c हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि sin 2x dx इसका क्या होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ओके क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। चलो सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, देखो जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन आता है, डेरिवेटिव निकालना आता है, उनके लिए बहुत ईजी है। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे मुझे x का तो पता है कि साइन x का अगर मुझे एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स डिफरेंस एक इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होता है -cos x + c। बस 2x का नहीं पता। अगर मैं यहाँ पे 2x को लेट 2x = t मान लूँ, और मैं इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, 2dx = dt हो जाएगा ना। अब अगर मैं यहाँ से dx निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, dt/2। ओके ये आ जाएगा ना। अब मैंने 2x को क्या माना है, t, तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ sin t रख सकता हूँ। अब dx, अब यहाँ पे देखो वेरिएबल चेंज हो गया ना, यहाँ क्या हो गया t हो गया, यहाँ क्या था x था। तो इंटीग्रेशन भी उसी वेरिएबल्स के रेफरेंस में होता है, रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है, x का x के रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे तो वेरिएबल चेंज हो गया, t हो गया, तो अब मुझे यहाँ पे भी dt होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dx की जगह पे dt/2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने dt/2। अब 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, 1/2, तो ये क्या बनेगा sin t dt। अब प्यारे बच्चों बताओ sin x का क्या होता है, -cos x, तो sin t का क्या होगा -cos t, तो 1/2 -cos t + c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -cos t/2 + c। अब यहाँ पे क्या करो, t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू क्या थी, cos 2x/2 + c, cos 2x/2 c। आया सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आया ना, कि सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, ये t की वैल्यू रख दी, t की वैल्यू क्या थी 2x, वो यहाँ पे रख दी, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। तो ये सब्स्टिट्यूट अगर समझ में आ गया, तो इसी से देखो वो हमारे फार्मूले बने, कौन से फार्मूले, tan, cot, sec, cosec, देखते हैं उनको भी। देखो प्यारे बच्चों, अभी मुझे चाहिए जैसे tan x dx नहीं पता है मुझे, cot x dx नहीं पता मुझे, sec x dx नहीं पता, cosec x dx, इनके मुझे एंटी डेरिवेटिव, इनका इंटीग्रेशन नहीं पता कैसे करना है, ठीक है। मैं कोई एक आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बता दिया, ओके, कौन सा कर दूँ आप बता दो,
tan कर दूँ, cot कर दूँ, चलो अच्छा cot कर देता हूँ। cot x dx, क्या मैं cot x को cos x अपॉन sin x लिख सकता हूँ? बोलो बच्चों, लिख सकता हूँ ना? ओके, ये मैं लिख सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे लेट करूँ, क्या लेट करूँ कि sin x इज इक्वल टू टी मान लूँ और इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, इसका डेरिवेटिव निकाल लूँ, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, और क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू डी टी, इजंट इट? अब अगर मैं यहाँ से dx निकालूँ तो dx क्या होगा? dx क्या होगा? dt अपॉन cos x, क्या कहते हो? यही तो होगा ना? अब इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें। अभी देखो यहाँ पे मैंने sin x को क्या माना है? t। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे t आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? t के रिस्पेक्ट में होगा। तो भाई मुझे dx की जगह भी t चाहिए, तो यहाँ से dx की वैल्यू रख दो, ठीक है ना? इक्वेशन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से यहाँ क्या होगा? साइन की जगह पे t आया, इनटू dx की जगह पे क्या आएगा? dt अपॉन cos x। अभी देखो cos से cos कैंसल, क्या कहते हो? cos से cos कैंसल, यस कैंसल। तो क्या आएगा मुझे यहाँ पे बच्चों? क्या आएगा? 1 अपॉन टी इंटू डी टी, और 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन टी, कोई भी वेरिएबल हो, क्या होता है? लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ t है तो क्या होगा? t प्लस सी होगा ना? अब यहाँ क्या करो? पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू अगर यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा? लॉग t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू थी साइन x प्लस सी। ये मेरा निकल के आ गया एंटी डेरिवेटिव, ये मेरा आ गया इंटीग्रेशन किसका? cot x का, cot x का। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप इसका भी निकाल सकते हो, साइन x का, cot x का, cos x का एंड cosec x का। ठीक है, ओके, चलो बढ़ते हैं अभी आगे।